हम संपूर्ण पॉलिटी का फटाफट अंदाज में रिवीजन करने के लिए यह सीरीज शुरू किए हैं। यह सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए आज हम भाग 2 नागरिकता की चर्चा करेंगे। कल हमने भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किए थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक होते हैं, राज्य का निवासी होते हैं, न कि राज्य का नागरिक होते हैं। भारत में नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है? नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। अनुच्छेद 5 आता है, यानी भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता के संबंध में। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान बना तो उस उन सभी नागरिक लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दिया गया। यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दिया है, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उस समय परमिट रूल लागू हुआ था। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः भारत वापस लौट आए नागरिकता संविधान बनने से पहले तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? अनुच्छेद 8 में कहा गया है विदेशी भ्रमण एवं सरकारी नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि सटलत गिल्ह, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता की सुरक्षा है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की सुरक्षा की चर्चा है। तो भारतीयों की नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है? नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 55 में जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि और तथा नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 विधियों की चर्चा है। तो सबसे पहले नागरिकता प्राप्त करने की विधि की चर्चा करेंगे। इसमें 5 आधार पर नागरिकता देने की विधि है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा है अर्जित भूमि। 5 तरह से नागरिकता प्रदान किया जाएगा। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता की चर्चा। ठीक है? जन्म के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं। ओके? चलिए तो शुरू करते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता की चर्चा करते हैं। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? यदि उसके माता-पिता जो है माता-पिता भारत के नागरिक हो तो। जैसे हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता मिला हुआ है। उसके बाद आता है वंश के आधार पर। दूसरा जो नागरिकता लेने की विधि है वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे शिखर धवन का जो बेटवा है, सानिया मिर्जा का जो बच्चा है, इसको जो है वंश के आधार पर दिया गया है क्योंकि उसकी माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं पंजीकरण। पंजीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होता है। ठीक है? 7 साल जो है भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा जो है ना राष्ट्रमंडल देशों को जो है नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल को के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चौथा है देशीकरण। देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो। ठीक है? एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो। ठीक है? वैज्ञानिक या कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है? और साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाएगी। जैसे मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दिया गया था इसी इसी विधि द्वारा। ठीक है? 5वां आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे सिक्किम का जो है ना भारत में विलय होने के बाद वहां के नागरिकों को निवासियों को जो है ना नागरिकता दे दिया गया था। बांग्लादेश के परगना जिले को भी नागरिकता दिया गया था। नागरिकता में पहला जो संशोधन हुआ था 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा जो है 2005 में हुआ था, चौथा 2015 में और पांचवा जो संशोधन हुआ है 2019 में किया गया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता समाप्त करने की 3 गो विधि है। ठीक है? यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त कर हो जाएगी क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है। यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा जो तरीका है, जब व्यक्ति जो है ना संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, तब इस तीनों तीनों में से अगर कोई एक में आता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं राष्ट्रमंडल देशों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन सा होता है? वैसा देश जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इसकी संख्या टोटल राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 है। ठीक है, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। कॉमनवेल्थ यानी वही राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ अस्मरणीय तथ्य हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित कानूनों का उल्लेख है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है, अधिकार होता है। भारत की संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है 11 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी का आंसर है सी, अधिग्रहित संपत्ति। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग को के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तीसरा का आंसर हो गया डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति या उनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर इनमें से कोई नहीं हो गया। चलिए, 5वां का हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि या कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो गया अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर सी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 3 तरीके से, बी 4 तरीके से, सी में 5 तरीके से और डी 6 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी, 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह वंश से नागरिक है, देशीकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 का आंसर सी, यदि वह जन्म से नागरिक है। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, कहां से? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में आ गया, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी में भारत और अन्य राज्य की दोहरी नागरिकता। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए में 5, बी में 3 और सी में 7 और डी में 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। उसके निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों के अधीन विधानसभा सम्मिलित रूप से या संसद। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद इसके लिए सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ऑप्शन ए 1952, 1960, 1955 और 1959 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत को के नागरिकों को
कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन ए में है सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी में है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, कहां से? यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से, फ्रांस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 5। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया अनुच्छेद 11 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। एक व्यक्ति जो है नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? ये कारण कौन सा हो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 1 महीने के लिए चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? एक में राष्ट्रपति, बी में जो है संसद एवं विधानसभा है, 3 में संसद या 4 में चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु कितने हेतु तरीके नहीं है? कौन सा तरीका नहीं है? जन्म के आधार, जन्म, वंशानुगत, देशीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्य चुनना है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। हाँ, यही सही है, नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। ऑप्शन सी में भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा अस्पष्ट नहीं दी गई। हाँ, ये सही है, ये बात सही है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। और डी में है राज्य सरकार की राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए में है आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 या आर्टिकल 8। तो 24 का सही आंसर आर्टिकल 10 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता की परिभाषा भाग 5 में, भाग 7 में या भाग 9 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नागरिकता की परिभाषा संविधान में दी ही नहीं गई है। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? लोढ़ा समिति या सिंधवी समिति? इसी दोनों ऑप्शन में से बता दीजिए। तो सिंधवी समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 17, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 8 और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए में 5 वर्ष, ऑप्शन बी में है 3 वर्ष, ऑप्शन सी में 7 वर्ष, ऑप्शन डी में 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष। चलिए यहाँ हमारा कंप्लीट होता है आज का सेशन। नेक्स्ट भाग 3 अगले वीडियो में प्रारंभ होगा। तब तक के लिए जय हिंद।